सो ये दोनों डिफरेंस होते हैं पेनलेस और पेनफुल में। अब बात करते हैं कि कौन से ज़्यादा इफेक्टिव है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सो आज की वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है जो भी मॉम्स बन चुकी हैं, प्रेग्नेंट मॉम्स, उनके लिए। सो आज मैं बात करने वाली हूँ कि पेनलेस और पेनफुल वैक्सीनेशन में क्या अंतर है, पेनलेस ज़्यादा इफेक्टिव है या फिर पेनफुल ज़्यादा इफेक्टिव है, दोनों का कॉस्ट कितना है, या फिर हमें प्राइवेट में लगवानी चाहिए या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। सो बात करते हैं आज हम जो हमारा पेनलेस और पेनफुल वाला वैक्सीन होता है, मोस्टली ये 6 वीक्स से आपका वैक्सीनेशन स्टार्ट हो जाता है बेबी का। सो 6 वीक्स में हमारी जो ये वैक्सीन्स हैं ये लगती हैं। कोई और जो वैक्सीन्स हैं वो पेनफुल या पेनलेस नहीं होती। जो DTP वाली आपकी वैक्सीन होती है वही पेनलेस या फिर पेनफुल के फॉर्म में आती है। सबसे पहले बात करते हैं कि DTP क्या है। सो DTP को एक सिंपल फॉर्म में पहले हम देख लेते हैं कि D फॉर्म आपका क्या करता है। D इज डिप्थीरिया, T इज टिटनेस एंड P फॉर पर्ट्यूसिस। सो DTP ये आपकी तीनों फुल फॉर्म होती हैं। ये एक कंबाइंड इंजेक्शन होता है जो आपके बेबी को दिया जाता है जब बेबी 6 वीक्स से स्टार्ट हो जाता है। सो बात करते हैं पेनलेस और पेनफुल में क्या अंतर है। सो पेनलेस वाली जो पहले हम पेनफुल की बात कर लेते हैं। सो पेनफुल सारे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं उनमें पेनफुल वाली ही लगाई जाती है। अब पेनफुल का मतलब क्या है कि जो भी बच्चा जब इंजेक्शन उसको लगाया जाता है या फिर वैक्सीन उसको दिया जाता है तो उस टाइम पे जो पेन होता है वो दोनों में सेम होता है, पेनलेस में भी और पेनफुल में भी। डिफरेंस ये होता है कि जब पेन जो वैक्सीन है वो लग जाती है उसके 72 आवर्स के अंदर अंदर आपके बेबी को फीवर, रेडनेस या फिर ईचिंग जैसी प्रॉब्लम हो सकती है पेनफुल वाली वैक्सीन में। और जो फीवर है उसकी रेंज 99 से 104 तक चली जाती है। बच्चा क्रैंकी हो सकता है, ओवरनाइट उसको प्रॉब्लम हो सकती है। सो ये सारे सिम्टम्स पेनफुल वाले में बहुत ज़्यादा देखे गए हैं। पेनलेस वाली की बात करें तो उसके लगने का, दोनों जो वैक्सीन जब लगती है तो दोनों में पेन सेम है, बट डिफरेंस ये है कि जो पेनलेस वाली है उसमें जो फीवर होता है वो बहुत माइल्ड होता है या फिर वो कभी कभी ना के बराबर भी हो सकता है। सो अगर आप अपनी बेबी को वैक्सीन पेनलेस वाली लगवा रहे हैं तो उसको फीवर ना के बराबर हो सकता है, माइल्ड चीज़ें हो सकती हैं और शायद ना भी असर दिखे। सो ये दोनों डिफरेंस होते हैं पेनलेस और पेनफुल में। अब बात करते हैं कि कौन से ज़्यादा इफेक्टिव है। इफेक्टिव से पहले एक चीज़ और देख लेते हैं। जब आपके बेबी का आप ध्यान देंगे कि अगर आपने पेन फुल लगाया है तो आपके बेबी का जो इंजेक्शन का नाम होता है वो DTWP होता है, जहाँ पे W स्टैंड करता है आपका होल सेल प्रोसेस करता है। और अगर आप पेन लेस लगवाते हैं तो वहाँ पे DTAP होता है, ए सेलुलर वैक्सीन दिया जाता है। तो ये दोनों जो है नेम से भी डिफरेंस होते हैं जब आप अपने बेबी को कोई भी इंजेक्शन दिलवाते हो। अब बात करते हैं कि कौन सा ज़्यादा इफेक्टिव होता है। सो एज पर स्टडी दोनों ही सेम इफेक्टिव हैं। अभी मैं बात करती हूँ कैसे इफेक्टिव है। जो आपका पेनफुल वाली वैक्सीनेशन होती है उसके 3 डोजेस दिए जाते हैं। सबसे पहले 6 वीक में दिया जाएगा, देन 10th वीक में दिया जाता है एंड देन 14 वीक में। तो ये 3 डोजेस लगते हैं जो आपके पेनफुल वाली वैक्सीनेशन होती है। मतलब DTP की जो आपकी DTWP मतलब होल सेल वाली जो वैक्सीनेशन है, पेनफुल वैक्सीनेशन जिसको कहते हैं, उसके 3 डोजेस दिए जाते हैं जो आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अवेलेबल होती है, प्राइवेट में भी अवेलेबल है। और अगर हम बात करें कि पेनलेस वाली जो है उसमें आपके डोजेस जो है वो 6th, 10th एंड 12th वीक में तो दी ही जाती हैं। उसके साथ 2 बूस्टर डोज लगती हैं जो आपकी बिटवीन 4 to 6 ईयर के बीच में दी जाती है। तो पेनलेस वाले की 5 डोजेज हो जाती हैं और पेनफुल वाले की 3 डोजेस। तो दोनों का असर सेम होता है, बस पेनलेस वाले में जो होता है उसकी डोजेस 4 to 6 ईयर तक चलती हैं, बाद में जाके दोनों इफेक्टिव हो जाते हैं। और एक बात का और ध्यान रखना है कि DTP लेस देन 10 ईयर के बच्चे को दी जाती है। इससे बाद में DTP का इंजेक्शन या फिर वैक्सीनेशन नहीं करते हैं क्योंकि उसके सिम्टम्स बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। सो अगर आप भी अपने बेबी का, आप मुझे बता रहे हैं कि आपने अपने बेबी के लिए कौन सा वैक्सीनेशन चूज़ किया है। मैंने अपने 10th वीक में बेबी के लिए पहले लेस वाली चूज़ की थी क्योंकि मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल था और उस टाइम पे उसको कॉलिक पेन मेरे बेबी को बहुत ज़्यादा हुआ था 1.5 मंथ में, तो वो बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो गई थी उस टाइम पे। सो वी चूज़ कि हम जाएंगे पेनलेस वाले में। अभी मैं कॉस्ट की भी बात करूँगी कि मेरा कॉस्ट कितना आया था। पहले इन दोनों में डिफरेंस हमने समझ लिया है। जो आपका पर्ट्यूसिस होता है उसको हम जनरल भाषा में काली खांसी बोलते हैं। ये सारी इफेक्टिव जो तीनों हैं DTP जो स्टैंड करते हैं वो थ्रोट में, मतलब सांस लेने में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। थ्रोट का इन्फेक्शन हो गया है, आपका बॉडी पेन हो गया है, टिटनेस आपको पता ही है,
कि जो भी जॉइंट्स है उसमें, या फिर बेबी को कमर में पेन हो सकता है, उसकी कमर की रीढ़ की हड्डी जो टिटनेस देखते हैं आप बच्चों में वो हो सकता है। सो इन सबको रोकने के लिए गवर्नमेंट ने ये वैक्सीन अवेलेबल कराई है। अभी हम बात करते हैं प्राइवेट और फिर गवर्नमेंट में क्या अवेलेबल है। सो गवर्नमेंट में पेन लेस वाली अवेलेबल नहीं है। अगर आप गवर्नमेंट चूज़ करते हैं तो उसमें पेनफुल वाली ही अवेलेबल है जो फ्री ऑफ कॉस्ट लगाई जाती है। कॉस्ट की हम बात कर लेते हैं। और प्राइवेट में अगर जाते हैं तो प्राइवेट में मोस्टली प्रेफर करते हैं कि आप पेनलेस, वो वैसे डॉक्टर आप पे छोड़ देते हैं कि आप लगवाएं। सो पेनलेस वाली और पेनफुल वाली दोनों अवेलेबल होती है। और दोनों का जो मेरे वहाँ पे कॉस्ट है, मतलब एनसीआर में जो कॉस्ट है ऑलमोस्ट 7000 है। आप अपनी सिटी में देख लेना कि आपकी सिटी में क्या रेट चल रही है अगर आपको पेनलेस वाली बेबी को देनी है तो। इट्स डिपेंड ऑन योर बेबी कि आपका बेबी ज़्यादा क्रैंकी तो नहीं है। अगर आपका बेबी बहुत शांत है या फिर बचपन में जो भी सब बच्चे डिफरेंट होते हैं तो आप अपने बच्चे के अकॉर्डिंग पेनलेस या फिर पेनफुल वाली वैक्सीनेशन ले सकते हैं। बाकी इसके साथ कॉम्बिनेशन लगते हैं, मतलब पोलियो की ड्रॉप दी जाती है 6 वीक पे, जैसे मैंने चार्ट आपको ये दिखाया है। तो 6 वीक्स में कॉम्बिनेशन होता है। बट जो पेनलेस और पेनफुल वाली वैक्सीनेशन होती है वो DTP ही इंजेक्शन होता है, जो कंबाइन, मतलब एक इंजेक्शन में तीनों की वैक्सीन दी जाती है। सो आप लोग बताना आपने अपने बेबी के लिए क्या चूज़ करा। और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन होनी ज़रूरी है कि अगर आप पेनलेस ले रहे हैं और पेनफुल ले रहे हैं तो कितने टाइम तक आपके बच्चे को वैक्सीनेशन होगा और क्या स्टैंड करता है, उसके लिए कितना कॉस्ट आने वाला है। सो अभी मेरी बेबी का इनकमिंग 10th वीक होने वाला है और फिर उसको वैक्सीनेशन लगेगा जिसमें वही DTP का इंजेक्शन उसको अगेन लगने वाला है। और आई थिंक हम फिर से पेनलेस की तरफ जाएंगे शायद। वो मैं आपको वीडियो में नेक्स्ट में दिखा दूँगी कि हम क्या चूज़ करने वाले हैं। अभी तो उसको कॉलेज ख़त्म हो चुका है। ख़त्म मतलब इन द सेंस कि लास्ट अगर आपने मेरी कॉलेज वाली वीडियो देखी हो तो अगर आपका बेबी छोटा है ना तो 1.5 मंथ जो होता है, मतलब 1.5 महीने पे कॉलेज बहुत ज़्यादा पीक पे होता है। उस टाइम पे मेरी बेबी बहुत ज़्यादा क्राई हो गई थी, मतलब आंसू से रोती थी, ये सब चीज़ें उसके साथ होने लगी थी। और एज अ पेरेंट और एज अ फर्स्ट चाइल्ड पेरेंट हमने चूज़ करा कि नहीं, वी विल गो फॉर पेनलेस वैक्सीनेशन। सो उसका एक्सपीरियंस भी मैंने इस वीडियो में शेयर किया है, आप उसको भी देख सकते हैं। बाकी आप मुझे बताना कि आपने कौन सी वैक्सीनेशन चूज़ करी अपने बेबी के लिए और क्या कॉस्ट है। और गवर्नमेंट में ये फ्री अवेलेबल है। सो आप अपने घर में डिस्कस कर सकते हैं, फैमिली के साथ डिस्कस कर सकते हैं और अपने बेबी के लिए बेस्ट जो भी आपको लगता है वो चूज़ कर सकते हैं। आई होप इस वीडियो में आपको क्लियर हो गया हो कि पेनलेस और पेनफुल में ऐसा कुछ नहीं है कि कोई भी वैक्सीन ज़्यादा इफेक्टिव है या कम है। दोनों ही सेम है, सिर्फ दोनों की डोजेज में अंतर होता है। सो दोनों जाके आपको बच्चे को इफेक्टिव सेम ही देती हैं। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। सो दिस इज information फॉर पेनलेस एंड पेनफुल वैक्सीनेशन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।